झांसी शहर में सुमित अपनी बीवी चांदनी के साथ रहता था। एक दिन चांदनी की मां की तबीयत खराब होने के कारण सुमित अपनी बीवी चांदनी को उसके मायके छोड़ देता है और चांदनी अपने मायके कुछ दिनों के लिए अपनी मां की देखभाल करने के लिए आई होती है। चांदनी अपनी मां की बहुत सेवा और देखभाल करने के बाद जब उसकी मां की तबीयत ठीक हो जाती है तो वह अपने पति सुमित को फोन करती है। हेलो हेलो जी। अरे कैसी हो तुम चांदनी? घर पर सब ठीक है ना? तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? जी घर पर सब ठीक है और माँ की तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो गई है। मैंने आपको इसीलिए फ़ोन किया था कि माँ अब बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो अब मुझे लगता है कि मुझे अपने घर आ जाना चाहिए। आप ऐसा करो, आप मुझे यहाँ लेने आ जाओ। ठीक है, मैं कल ही तुम्हें लेने आ जाऊंगा। तुम सब पैकिंग करके तैयार रखना, ठीक है? हाँ जी ठीक है। सुमित अगले दिन चांदनी को उसके मायके से लेने चला जाता है। चांदनी घर से बाहर निकल ही रही होती है कि तभी चांदनी की मां बोलती है, बेटा सुमित, ध्यान से जाना, रात काफी हो गई है और वैसे भी आज अमावस्या की रात है। अमावस्या की रात को भूत प्रेत का साया होता है। तुम दोनों बिल्कुल ध्यान से जाना, बल्कि मैं तो कहती हूँ तुम आज रात यहीं रुक जाओ और कल सुबह होते ही निकल जाना। अरे नहीं माँ, मैं अब यहाँ बहुत दिन रुक गई हूँ। हम ध्यान से चले जाएंगे, आप चिंता मत करो। देख लो बेटा, बस कुछ ही घंटों की बात है। रात बहुत ज्यादा हो गई है और तुम्हें जाना भी दूर है। बीच रास्ते में सुनसान जंगल भी पड़ता है। मेरी मानो तो तुम आज रात यहीं रुक जाओ। नहीं माता जी, आप ज्यादा परेशान ना हो। हम दोनों सही सलामत घर पहुंचकर आपको फोन करके बता देंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं। सुमित और चांदनी अपनी मां की बात को अनसुना करके घर की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी बीच रास्ते के जंगल में एकदम से सुमित की गाड़ी खराब हो जाती है। अरे ये क्या हो गया मेरी गाड़ी को? अभी ही इसे खराब होना था क्या? अंधेरा भी इतना हो गया है कि कुछ दिख ही नहीं रहा है। तभी चांदनी अपनी घड़ी में समय देखती है। घड़ी में 12 बज रहे होते हैं। क्या हुआ है जी हमारी गाड़ी को? देखो ना कितनी रात हो गई है। इस जंगल में तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। हम किससे मदद की गुहार लगाएंगे? तुम ठीक कह रही हो चांदनी, मुझे फोन करके यहाँ अब किसी को बुलाना पड़ेगा, तभी हम यहाँ से निकल सकते हैं। सुमित अपनी जेब से अपना फोन निकालता है। वह फोन को देखता है और हैरान परेशान हो जाता है। ओहो, अरे यार, फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहे। अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? तभी सुमित चांदनी को बोलता है, अरे चांदनी, तुम अपने फोन में देखना, एक बार नेटवर्क आ रहे हैं क्या पता तुम्हारा फोन कॉल लग जाए। चांदनी भी अपने पर्स से अपना फोन निकालती है। जी मेरे फोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहे। तभी वो एक बहुत अजीब चीज अपने फोन में देखती है। चांदनी ये देख बहुत बुरी तरह से डर जाती है। चांदनी के फोन में वॉलपेपर खुद ब खुद बदल जाता है और एक डरावनी चुड़ैल का वॉलपेपर लग जाता है। ये वॉलपेपर किसने लगाया? मैं तो कभी अपना फ़ोन किसी को नहीं देती, ना ही मैं ऐसा वॉलपेपर लगाती हूँ। लगता है हमें माँ की बात मान लेनी चाहिए थी। हम दोनों कहाँ फंस कर खड़े हैं। अब तो लगता है सुबह तक इंतज़ार करना ही पड़ेगा। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, पता नहीं कब सुबह होगी। चांदनी ऐसे बोल ही रही होती है कि तभी सुमित की गाड़ी की लाइट खुद ब खुद जल जाती है। ये देखकर चांदनी और सुमित बहुत खुश हो जाते हैं। देखो, हमारी गाड़ी खुद ब खुद चालू हो गई है। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, इससे पहले गाड़ी फिर से खराब हो जाए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो चांदनी। चलो हम जल्दी से यहाँ से निकल चले। यह जंगल बहुत डरावना है। सुमित और चांदनी को यह लगता है कि उनकी परेशानी गाड़ी चलते ही दूर हो गई है, पर वह इस बात से अनजान थे कि आगे के रास्ते में एक बहुत बड़ी परेशानी उनका इंतजार कर रही है। कुछ ही दूरी पर चलते हुए रास्ते में सुमित और चांदनी को एक औरत एक छोटे से बच्चे को लेकर खड़ी दिखाई देती है। वह औरत
बहुत जोर जोर से रो रही होती है। अरे कोई बचाओ मेरे बच्चे को। देखो क्या हो गया है, इसको सांस नहीं आ रही है। वह एक चुड़ैल होती है और वह चुड़ैल बहुत जोर जोर से रो रही होती है। चुड़ैल को रोता देखकर सुमित कहता है, अरे देखो चांदनी, यहाँ रास्ते में ये औरत फंस गई है। इसका बेटा बहुत बीमार लगता है। यहाँ दूर दूर तक इसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। जी हाँ, आप सही कह रहे हो, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। इसका बेटा बहुत बीमार सा लग रहा है। सुमित चुड़ैल के आगे अपनी गाड़ी रोकता है। कोई बचा लो, मेरा बेटा बहुत बीमार है साहब। मुझे पास के किसी हॉस्पिटल में छोड़ दो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है, तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हें रास्ते में कोई नजदीकी हॉस्पिटल में छोड़ दूंगा। चुड़ैल सुमित की गाड़ी में बैठ जाती है। बीच रास्ते में चुड़ैल का बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। अरे ये बच्चा कितनी जोर जोर से रो रहा है। लगता है मुझे गाड़ी और तेज चलानी पड़ेगी। सुमित बच्चे का रोना देखकर गाड़ी तेजी से चलाने लगता है। तभी गाड़ी तेज चलने के साथ ही बच्चा रोना बंद कर देता है। यह देखकर चांदनी बहुत हैरान होती है। चुड़ैल चांदनी से बात करती है। मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रही थी। मेरा बेटा बहुत बीमार था, बहुत जोरों से रो रहा था। आपकी बीच रास्ते में ही गाड़ी खराब हो गई थी ना, इसीलिए आप मुझ तक आने में थोड़ा लेट हो गए। नहीं तो अभी तक हमने यह जंगल पार ही कर लिया होता। चुड़ैल की यह बात सुनकर सुमित बहुत डर जाता है। आखिर इस औरत को कैसे पता चला कि हमारी बीच रास्ते में गाड़ी खराब हुई थी? हमने तो इसे उधर नहीं देखा, तो आखिरकार यह कैसे जानती है कि हमारी गाड़ी खराब हुई थी? कहीं चांदनी की माँ सही तो नहीं कह रही थी? अमावस्या की रात है और कहीं इस जंगल में चुड़ैल का साया तो नहीं है। क्यों, क्या हुआ सुमित? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि मुझे कैसे पता लगा कि तुम्हारी गाड़ी खराब हुई थी? यही चल रहा है ना तुम्हारे दिमाग में? हाँ, तुम्हें कैसे पता कि हमारी गाड़ी खराब हुई थी? यह सुनकर चुड़ैल बहुत जोर जोर से हंसने लग जाती है और अपने असली रूप में आ जाती है। तुझे पता नहीं है क्या बेवकूफ? आज अमावस्या की रात है और तू इस जंगल के रास्ते से जाएगा और मुझसे तेरा सामना ना हो, ऐसा मैं कैसे होने दे सकती हूँ? तभी सुमित और चांदनी चुड़ैल के बेटा को देखते हैं। चुड़ैल का बेटा दिखने में बहुत ही भयानक था। उसकी दोनों आंखें बिल्ली की तरह चमक रही थीं। उसके बेटे के इतने लंबे लंबे बाल थे और नाखून भी बहुत बड़े बड़े थे। सुमित और चांदनी चुड़ैल और उसके बेटे को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अजी, माँ सही कह रही थी, हमें माँ की बात सुन लेनी चाहिए थी। ये चुड़ैल धोखे से हमारी गाड़ी में बैठ गई है। अब हम इससे कैसे छुटकारा पाएं? चुड़ैल और उसका बेटा चांदनी की बात सुनकर बहुत जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। आज की रात तो मुझे कैसे भी करके एक इंसान जिंदा मारना ही होता है। इससे ही मेरी शैतानी शक्तियां बढ़ेंगी और आज एक नहीं, दो इंसानों की मौत होगी मेरे हाथों से। आज तो डबल हो जाएंगी मेरी शक्तियां। आज तो इन दोनों मियाँ बीवी की मौत मेरे हाथ से ही होगी। चुड़ैल जैसे ही अपना हाथ चांदनी की तरफ मारने के लिए उठाती है, तभी चांदनी बहुत जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। चुड़ैल चांदनी को हनुमान चालीसा पढ़ता देख बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे पागल औरत, तू यह क्या बोल रही है? तू क्या बोली जा रही है? बंद कर इसे। चांदनी, उसकी एक नहीं सुनना और हनुमान चालीसा पढ़ती रहना।
महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरण बिराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। ए पागल औरत, चुप कर। तू क्या बोली जा रही है? तू पागल कहीं कि तू मेरी शक्ति का नाश कर रही है। तुझे शर्म नहीं आती? चांदनी, तुम हनुमान चालीसा पढ़ना मत छोड़ना। मैं गाड़ी चला रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी इस जंगल से निकलूं और इस चुड़ैल से भी हमारा पीछा छूटे। सुमित की गाड़ी फुल स्पीड में भागी जा रही थी और चांदनी भी बिना झिझक के एक सांस में हनुमान चालीसा पढ़े जा रही थी। चांदनी के लगातार हनुमान चालीसा पढ़ने से चुड़ैल गाड़ी में से भाग जाती है। और कुछ ही देर में चांदनी और सुमित उस जंगल और चुड़ैल से अपना पीछा छुड़ाकर अपने घर पहुंच जाते हैं।